बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप लोगों का जो चैप्टर हमने शुरू किया था चैप्टर 1 वो कंप्लीट हो गया है। उसमें लास्ट टाइम हमने टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था। उस चैप्टर के थोड़े से न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट से रिलेटेड हमने ये आज का लेक्चर रखा है। देखो, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें थी जो कलीम अख्तर की बुक में नहीं है, तो ये आप एफएससी की बुक से कर सकते हैं या कोई भी इस लेवल की बुक आपको मिले तो आप उसमें से कर सकते हैं। मसलन एक हमने पढ़ना था वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ये टर्म उसमें मिस है, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये भी इसमें हम पढ़ेंगे, और एक टर्म हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स, और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स के साथ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर्स। ये चीज़ें मिसिंग थी, ये भी हम करेंगे और साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहले वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में वही जो एफएससी में शॉर्ट के लिए है, ये वही आप करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल से। वेक्टर्स आर एडिड बाय हेड टू टेल रूल। इस रूल को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन। वही रूल की डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर की टेल से जोड़ देंगे, फिर सेकेंड वेक्टर के हेड को थर्ड की टेल से जोड़ देंगे, और ये प्रोसेस तब तक जारी रखेंगे जब तक सारे वेक्टर ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, हेड टू टेल रूल के लिए मैंने आपको कहा कि एफएससी की बुक जो फर्स्ट ईयर की है ना, उसमें से आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन का वही टॉपिक कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में लिख नहीं रहा, देखिए मैंने वैसे पढ़ दी है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कोइंसाइड हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन, यानी इसी तरह सारे वेक्टर जोड़ेंगे। एंड रिजल्टेंट या सम इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। इसकी मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन करूँगा। फर्स्ट करो, ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। हम इन दोनों को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करना चाहते हैं। तो तरीका ये है, पहले जो वेक्टर है ना उसको एक नई जगह पर रखें। दो चीज़ें ज़हन में रखते हुए, ना तो आपने उसकी लेंथ चेंज करनी है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ये ए को मैंने यहाँ से उठाकर इधर रख दिया। अब बी की जो टेल थी वो ए के हेड से जोड़ दें, इस तरह कि बी की ना तो लेंथ चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। जो डायरेक्शन इधर वही इधर, ये जुड़ गए आपस में। दो ही वेक्टर थे जिनको मैं अभी ऐड करने लगा था। अब फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, इनको आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो ये जो लाइन मिली है ना, दिस इज़ कॉल्ड सम, दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट। सम को रिजल्टेंट आर भी कहते हैं। तो ये मेथड था अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन। सम इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। और याद रखना कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, ये भी इसकी खूबी है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी का आंसर इक्वल है बी प्लस ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करता है। इसको देखें, मैं ऊपर वाली ही एग्जांपल अगर एक डायग्रामेटिकली प्रूव करता हूँ, ये भी एफएससी की बुक में प्रूव मौजूद है कि देखो, अगर आप ए प्लस बी करते हो जिस तरह अभी मैंने किया, अब यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं एक दफ़ा। ये मैंने पहले वेक्टर ए को ड्रा किया, उसके हेड से बी की टेल को ड्रा कर दिया, और ये उनका सम है। इसको मैं कह दूँगा ए प्लस बी। अब दोबारा ओरिजिन इसी जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पर ही। ये तो ए प्लस बी आया था। अगर अब मैं पहले बी को ड्रा कर लूँ इसी जगह पर, तो ये देखें, बी को ड्रा करेंगे, बी की लेंथ और डायरेक्शन को चेंज किए बगैर इस बी को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके हेड से ए की टेल जोड़ दो, ये वेक्टर ए है, इसकी टेल जोड़ दी। अब जो सम आएगा वो फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक सेम वही लाइन आ जाएगी, लेकिन अब इसको हम बी प्लस ए बोलेंगे। तो साबित हो गया बी प्लस ए और ए प्लस बी, लाइन भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है जी। इसके बाद हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन,
वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है ना, ये वेक्टर एडिशन जैसा ही टॉपिक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, उसकी पहले डायरेक्शन रिवर्स करनी है और फिर हेड टू टेल रूल लगा देना है। मसलन ये दो वेक्टर हैं ए और बी, और हम बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ए से। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होगा पहले उसका नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे, मतलब पहले उतनी ही लेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाएंगे, इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। अब यहाँ पर तीन वेक्टर हो गए, ए बी और माइनस बी। आपने हेड टू टेल रूल से ए और माइनस बी को ऐड कर देना है बाय हेड टू टेल रूल। लेकिन ये हेड टू टेल रूल किस पर अप्लाई करूँगा? ए एंड माइनस बी, तो ये आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी। मसलन पहले मैं वेक्टर ए की लेंथ और डायरेक्शन ड्रा करता हूँ, ये वेक्टर ए है। अब इसके हेड से मैंने बी की टेल को नहीं जोड़ना, बल्कि माइनस बी की टेल को जोड़ूंगा, तो ये नेगेटिव बी है। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये वाला, अब इसको बोलेंगे ये आंसर है ए, और आपने इसमें ऐड कर दिया माइनस बी को। जब ए और माइनस बी को ऐड करते हैं तो आंसर बन जाएगा ए माइनस बी। इसको भी रिजल्टेंट वेक्टर आर से शो करते हैं। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। इट इज़ इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। ये भी आपने एफएससी की बुक से करना है। इसमें आप नेगेटिव वेक्टर को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो किसी और वेक्टर के इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। मसलन ये वेक्टर ए है, इसका नेगेटिव ड्रा करना चाहते हो, बिल्कुल इतनी ही लेंथ का एक और वेक्टर ड्रा करें जो डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हमेशा किसी और के रेफरेंस से ही डिफाइन करेंगे। इसमें लिखेंगे कि कोई और वेक्टर होगा तो फिर नेगेटिव वेक्टर होगा, अकेला नेगेटिव वेक्टर नहीं होता। हमेशा एक से ज़्यादा वेक्टर होंगे ना, तो उसमें से नेगेटिव आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपने कंपेयर करना है किसी और के साथ, तभी नेगेटिव आना है। एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें और कॉन्सेप्ट ये था कि एक होता है वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन, वो होता है वेक्टर रेजोल्यूशन। वो भी हम डेफिनेशन चलो कर लेते हैं। वेक्टर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ये है कि वेक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ये वेक्टर रेजोल्यूशन होता है। वेक्टर एडिशन होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना और एक बड़ा बना लेना। रेजोल्यूशन होता है बड़े बड़े एक वेक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डिवीजन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड वेक्टर रेजोल्यूशन। मसलन मेरे पास ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इसका नाम कंपोनेंट भी होता है। कंपोनेंट या पार्ट एक ही नाम होता है। डिवीजन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स या इनटू पार्ट्स इज कॉल्ड वेक्टर रेजोल्यूशन। मसलन ये वेक्टर एक है ए, आप इसके कंपोनेंट्स बना लो, चाहे रेक्टेंगुलर चाहे कोई और। एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, तो ये A1 नाम दे दो, A2 नाम, कोई भी फर्जी नाम दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस वेक्टर रेजोल्यूशन है। इट इज़ रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने एक्चुअली बताना था वेक्टर एडिशन का रिवर्स जो होता है ना, वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो वेक्टर रेजोल्यूशन है। इसलिए ये बात मैंने डेफिनेशन भी बताई, रिवर्स ऑफ एडिशन। जी, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इक्वल वेक्टर्स।